नमस्ते दोस्तों, आज है 18 जनवरी और दिन है रविवार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत के मौसम के बारे में। तो भारत में मौसम आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहेंगी, क्योंकि उत्तर भारत में कई हिस्सों में दिल्ली जैसे जयपुर में सुबह कोहरा या धुंध और दिन में धूप निकलने की उम्मीद बनी हुई है, जबकि दक्षिण मुंबई और पूर्व कोलकाता में आशंका लगाई जा रही है कि बादल छाए हुए रहेंगे और कुछ पूर्वोत्तर जैसे असम राज्यों में बारिश भी हो सकती है। तापमान वहाँ पे 10 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में भी रह सकती है, जो दर्शाता है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में सर्दी का मौसम है और मौसम मुख्य रूप से साफ या आशंका लगाया जा रहा है कि कहीं पे बादल छाए रहेंगे। अब दोस्तों हम लोग नज़र डालते हैं भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले जो खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव रिजल्ट के एक दिन बाद मुंबई में राजनीति हलचल बढ़ गई है। शिवसेना शिंदे ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है। शिवसेना के इस फैसले को मुंबई मेयर पद से जोड़ देखा जा रहा है। 227 पार्षदों वाली बीएमसी में भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा को मेयर बनाने के लिए 25 पार्षदों की जरूरत होगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में कहा कि कांग्रेस असम को अपना नहीं मानती है, क्योंकि आज़ादी के बाद असम के सामने आए कई चुनौतियों कांग्रेस से समस्या का समाधान नहीं निकला। जब जरूरत अपने लोगों को जख्म भरने की थी, उनसे सेवा करने की थी, तब कांग्रेस ने घुसपैठियों की सेवा की। ये घुसपैठियों कांग्रेस के कट्टर वोटर है। ये लोग जमीन पर कब्जा करते रहे हैं, कांग्रेस उनकी मदद करती रही है। हेमंत सरकार आज लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करा रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, जम्मू के सांबा जिले में शनिवार को शाम लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन मंडराता हुआ दिखा। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने एंटी ड्रोन सिस्टम के एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर फिर से लौट गया। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, ईरान में जारी हिंसा के बीच फंसे कई भारतीय नागरिक शुक्रवार देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे और कुछ लोग भारत सरकार की पहल से लौटे, तो कुछ अपने खर्च पर वापस आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिजन से मिलते ही कई नागरिक फूट फूट कर रोने भी लगे। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सुरक्षा बल सख्त अभियान चला रहे हैं। इससे बौखलाए खूखी उग्रवादी समूहों ने राज्यों को एक बार फिर से अशांत करने की साजिश शुरू कर दी है। खूखी उग्रवादी ने सेनापति जिले के नागा बहुल इरेग नागा गांव में खूखी लैंड और दूर रहो लिखकर केंद्र और राज्य सरकारों को खुली चुनौती भी दी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित सेला लेक में शुक्रवार को केरल के 2 युवक डूबकर मर गए। उसके बाद एक पर्यटक का शव शुक्रवार को ही बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरे का शव शनिवार को बरामद कर लिया गया था। पानी के भीतर कम दिखाई देने के कारण गोताखोरों को शव ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पे केरल के 7 टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, जबकि एक टूरिस्ट जो है वो जमी हुई लेक को देखकर अंदर चला गया, जिसके बाद जो बर्फ़ था जमा हुआ वो टूट गया, जिसके बाद वह नीचे गिर गया। तब उसके 2 साथी जो है वो उसे बचाने के लिए चले गए, लेकिन जब जो डूब रहा था पहले वो सुरक्षित निकल गया। जो बचाने के लिए उसे गए थे उनकी डूबकर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, 26 जनवरी को भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी, जो स्वतंत्रता के मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी। कर्तव्य पथ पर एक्सप्लोजर और बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे झलकियाँ देखने को मिलेंगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे, जहां पे राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा, ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, पीने वाला पानी नहीं है, परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए हैं और यानी इंदौर में साफ पानी भी नहीं मिल सकता है। ये अब अर्बन मॉडल। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है सही से, किसी और को यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी प्रवक्ता साबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी 10,000 में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रहे हैं। पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी भारत के करोड़ों रुपए केवल इसी में खर्च रही है और इसी वजह से आईपैक दफ्तर पे ईडी में छापेमारी थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली की में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार इंटेलिजेंस और ब्यूरो IB से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह प्रतिबंधित खालिस्तानी और बांग्लादेश के आतंक संगठन दिल्ली समेत देश के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, गोवा में 2 रूसी महिलाओं की हत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दोनों शव शुक्रवार को बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों की हत्या का आरोप में 37 साल के रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान एलेक्सी लियोनो के रूप में की गई है। वहीं मृतक महिलाओं के नाम एलोना कस्तानोवा जिसकी उम्र 37 वर्ष है और एलिना वानिबा जिसकी उम्र 37 वर्ष था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी का रविवार को असम और पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को शाम असम पहुंचे थे। वे रात में यहीं रुके। आज सुबह 11 बजे कालियाबोर जाएंगे। यहां 6,957 करोड़ का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हरियाणा के रोहतक में एक साथ 29 कुत्तों की डेड बॉडी मिलने से बवाल मच गया है। कुत्तों की लाश पर कीड़े भी पड़ चुके हैं। पशु प्रेमियों ने हंगामा करते हुए कहा कि नसबंदी के बाद इनकी मौत हुई है। सर्जरी में लापरवाही बरती गई है। मामला बढ़ता देख पुलिस ने भी नसबंदी करने वाले संस्थान नयन फाउंडेशन और नगर निगम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। यह देख नगर निगम कमिश्नर ने SDM की अगुवाई में जाँच कमेटी बना दी है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हरियाणा के करनाल में ITI के बाहर छात्राएं आपस में भिड़ गई। इस घटना के 3 वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि छात्रा एक दूसरे को सड़क पर गिरकर लात घूंसे मार रही हैं। एक ने बाल पकड़े हुए है जबकि दूसरे बेल्ट से वॉर कर रही है। आसपास खड़े कुछ लोग हंसते हुए तमाशा देख रहे हैं। यही कुछ युवक उन्हें छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई के बाद एक छात्रा बेहोश भी हो गई थी। दूसरी छात्राओं ने उसे संभाला। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, काशी में मणिकर्णिका घाट पर रानी अहल्याबाई की मूर्ति टूटने के विवाद पर CM योगी ने शनिवार को इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि रानी की मूर्ति सुरक्षित रखी गई है। कांग्रेस ने AI से मूर्ति टूटने की वीडियो बनाया और उसके बाद यह काशी को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। इसीलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। साजिश का पर्दाफाश अब होगा। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने शनिवार को CGI सूर्यकांत से अपील की वे देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करें। कार्यक्रम में CGI सूर्यकांत भी मौजूद थे। वे जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रही थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, बिहार के मोतिहारी के कथैवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में शनिवार को बहुत ही ज़्यादा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया। वाराणसी और अयोध्या से आए पंडित मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी की। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। इसके बाद यहाँ सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना भी की गई। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की हरी झंडी दिखाई। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। यह पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या के बीच 958 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटे में ही तय करेगी। ट्रेन की कुल यात्री क्षमता 1128 है। इसके 16 कोचों में से 11 AC 3 टियर कोच और 4 AC 2 टियर कोच और एक फर्स्ट AC कोच भी है।
अगली बड़ी खबर निकल कर है दोस्तों, पटना में नीट की छात्रा से रेप और मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। रेप के दौरान छात्रा से काफ़ी और ज़बरदस्ती की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे तक छात्रा से दर्दगी की गई। उसके बाद उसके शरीर पर चोट के भी निशान कुछ यही कहानी बयां कर रही है। प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि रेप करने वालों ने एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फिलहाल अब पुलिस ने भी छात्रा से रेप की बात स्वीकार कर ली है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में पवित्र सरोवर में कुल्ला करने वाला युवक दिल्ली का है। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। युवक ने सरोवर में पानी मुंह में लेकर उसी में थूक दिया था। इस सरोवर में रोजाना हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। इसके बाद खुद को मुस्लिम शेर बताकर इंस्टाग्राम रील डालने वाला युवक ने माफ़ी भी अब अपने पोस्ट में मांग ली है। उसने कहा है कि उसे मर्यादा के बारे में पता नहीं था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पंजाब के लुधियाना में बहन को परेशान करने से भाई को इस कदर गुस्साया कि उस व्यक्ति को अपने कमरे में बुलाकर 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को 3 दिन तक कमरे में ही रखा। दिन भर लाश के साथ ही बैठे रहते थे। उसके बाद रात होते ही ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढने के लिए निकल जाते थे। आखिर में उन्होंने लाश को आधी रात को रेहड़े पर लाद कर कमरे से 15 किलोमीटर दूर खाली प्लॉट में फेंक दिया। फिर बाइक से पेट्रोल निकाला और लाश पर छिड़क कर आग लगा दी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, रेवाड़ी जिले के गांव कवाली में किसान यशपाल खोला 3 दिन तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मेहमान बनेंगे। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले 6 किसानों में यशपाल खोला का भी नाम शामिल है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से इन्हें आधिकारिक निमंत्रण भी मिला है। यशपाल खोला 25 जनवरी को अपनी पत्नी अनीता कुमारी के साथ दिल्ली रवाना होंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, झारखंड के 16 आदिवासी संगठनों ने शनिवार को झारखंड बंद बुलाया है था। यह बंदी खूंटी के पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या को विरोध में की गई थी। खूंटी में बीते 7 जनवरी की देर शाम जमुआदाग के पास अज्ञात अपराधियों ने एंदल संगा पढ़ा के राजा सोमा मुंडा, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमला उस समय हुआ था जब सोमा मुंडा पत्नी के साथ बाइक से खूंटी की ओर अपने गांव चलांदी लौट रहे थे। इसी हत्या के विरोध में 8 जनवरी को खूंटी भी बंद बुलाया गया था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 103 साल की महिला को मृत समझकर परिजनों ने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी, लेकिन शव यात्रा निकालने से पहले ही उनकी सांस चलने लगी। परिजनों ने 12 जनवरी की शाम महिला को मृत मान लिया गया था। 13 जनवरी की सुबह अंतिम यात्रा तय की गई थी, लेकिन करीब 2 घंटे बाद परिजनों की उनके शरीर में हलचल दिखी। यह मामला नागपुर जिले के रामटेक शहर के अंबेडकर वार्ड का है। चलिए दोस्तों, अब भारत नहीं दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के ऊपर नज़र डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह देशी ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ भी लागू होगा। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटर ने शुक्रवार को अपनी एयरलाइंस के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि वे मेक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में ऊपर उड़ान भरते समय सतर्क रहे। यह चेतावनी संभावित सैन्य गतिविधियों को GPS सिग्नल में रुकावट के खतरे में कारण दे गई है। FAA के मेक्सिको, मध्य अमेरिका देशों इक्वाडोर, कोलंबिया और पूर्वी प्रशांत महासागर के कुछ हवाई क्षेत्रों के लिए नोटिस यूरटेम जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, ईरान में हुई हिंसा के बाद 16 और 17 जनवरी को किसी तरह का विरोध प्रदर्शन दर्ज नहीं किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने पहली बार यह तो माना कि पिछले 28 दिसंबर से जारी प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोग मारे गए, पर इन मौतों के लिए उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खून रंगे हैं।
आज की खबरों की सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और भारत माता की जय। जय हिंद।